जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। वो भी कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे के जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर यानी कि विद्युत धारा से जुड़ी हुई जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में मैंने उसे समझाया है। तो आज हम बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। और इस वीडियो में मैं गारंटी ले रहा हूं कि बहुत ही आसान भाषा में मैं विद्युत विभव को समझा के जाऊंगा। और अब विद्युत विभव समझ लेंगे तो अगले वीडियो में हम विद्युत के विभवांतर को समझेंगे, यानी कि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। तो विद्युत विभव को पहले समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम विभवांतर को हम समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले विद्युत विभव को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल आपने जब 9th क्लास में जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे वर्क पावर एनर्जी, तो उसमें भी आया होगा पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन वहां जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं, क्योंकि उसको अगर हम समझ लेंगे ना तो यहां पे भी हमें आसानी से ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहां भी पोटेंशियल टर्म आया है। आप इस हिंदी को मत देखिए, अभी पोटेंशियल को देखिए, इलेक्ट्रिक विद्युत, और इस विभव को देखिए जिसका इंग्लिश क्या है? पोटेंशियल। तो मैं इस पोटेंशियल को वहां वाले पोटेंशियल में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका एक कनेक्शन बने और आपको समझ में आए। तो चलिए हम चलते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, और किसी भी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से ऊपर उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में हम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा होता है और हम वस्तु को ऊपर उठा के ले जा रहे होते हैं। और जब हम काम कर रहे होते हैं तो उस काम के कारण कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। कहीं पे भी काम करते हैं तो उसके कारण क्या स्टोर हो जाती है? एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यहां पे भी वही चीज है। अब इस बैटरी को मत समझिएगा कि मैंने बैटरी लिया हुआ है, ये बैटरी भी मत समझिएगा, ये एक वस्तु समझिएगा। इसमें हम बाद में चलेंगे। तो ये मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ये अर्थ है और ये वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु को हमने जैसे जैसे ऊंचाई पे ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है? इसमें गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट हम लेके जा रहे हैं हाइट पे, तो इसमें की एनर्जी स्टोर हो रही है और इसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है, इसलिए उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हम बोलते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जहां पे एनर्जी होगा वहां पे फोर्स भी लगेगा। आप जानते हैं। आप क्या करो, ये मान लेते हैं कि ये जमीन है, हमारा अर्थ है, इस पर आप अपने पाँव को रखो। आप अपने पे ही टेस्ट करो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। अपने पाँव को रखो, अब उसको इतने हाइट से गिराओ, देखोगे कि पाँव पे थोड़ा सा चोट लगा है। अब इस हाइट को बढ़ाओ, अब गिराओ, थोड़ा सा और चोट लगेगा, और बढ़ाओ, हाइट और कीजिए, और चोट लगेगा। यानी कि जैसे जैसे हम हाइट से गिराते जाएंगे सेम वस्तु को, सेम वजन सेम मास वाले वस्तु को, बस हम हाइट बढ़ा रहे हैं और देखेंगे कि आपके पाँव पे ज़्यादा बल लग रहा है, यानी कि ज़्यादा चोटें लग रही है आपको। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इसको हाइट को बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें एक ऊर्जा संचित हो रही है, और यही ऊर्जा हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। समझ में आएगी बातें? तो अगेंस्ट काम कर रहे हैं हम, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहां पे जो एनर्जी है वो किसी गुरुत्वाकर्षण के अधीन नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे चार्ज का खेला करेंगे। चार्ज, अब चार्ज की दो प्रकार के चार्ज होते हैं, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और हमने ये भी पढ़ा है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी कि दो समान आवेश वाले, समान कैरेक्टर वाले पॉजिटिव, समान आवेश वाले यानी कि समान कैरेक्टर वाले आवेश को जब लाएंगे तो वो दोनों क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि दूर भागने की कोशिश करेगा। और विपरीत कैरेक्टर वाले जब चार्ज को एक साथ लाएंगे तो वो आकर्षण करेगा, यानी कि प्लस प्लस एक दूसरे से दूर भागेगा, माइनस माइनस एक दूसरे से दूर भागेगा, लेकिन प्लस माइनस एक दूसरे से क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो यहां पे भी बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव को समझने की कोशिश करेंगे। तो होप कि आपको गुरुत्वाकर्षण वाला जो स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है, वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि एक कंसेप्ट यहां से निकल करके आया, वो कंसेप्ट ये है
कि जब भी हम किसी चीज के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि यहां पे गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम करके जब हम हाइट पे ले जा रहे थे तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जा रही थी, वही एनर्जी बाकी काम करेगा। गिरेगा तो चोट लगेगा या जो कुछ भी करना हो। अगर मान लो कि आप एक इंक्लाइंड सरफेस है, एक इंक्लाइंड सरफेस है मान लेते हैं, क्या होगा यहां पे अगर आप किसी वस्तु को रख देंगे, है ना, तो कोई बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, वो ढलक करके नीचे आएगा। क्यों आगे नीचे पता है? क्योंकि ये हाइट को देखिए, आप इस हाइट को देखिए, ये हमारा मान लेते हैं अर्थ है, तो यहां से यहां से अर्थ से मैंने इसको इस पोजीशन पे रख दिया, तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा, ये ढलक करके नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी काम कर रहा है और साथ ही साथ इसमें क्या थी, एक एनर्जी भी स्टोर थी। तो यहां पे इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम विद्युत विभव को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा विद्युत विभव का जो परिभाषा है वो क्या बोल रहा है उसको पहले देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, ये बोर्ड में 10th में बहुत बार पूछे जाते हैं। आपसे सिंपल विद्युत विभव भी पूछ सकता है, या किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं वो भी पूछ सकता है। तो मैंने जो ये क्वेश्चन का पैटर्न बनाया हुआ है, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, ये क्लास 10th 12th के जो बेसिक चीजें हैं उनको केंद्र बिंदु बना करके हमने लिखा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो परिभाषा हमारा क्या बोलता है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है। कार्य है कि नहीं है, मैंने भी बताया, हमने पोटेंशियल एनर्जी में भी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी मैंने कार्य देख रहा था। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। अब यहां पे इसको समझिएगा। मान लेते हैं एक यहां पे स्टैटिक चार्ज, स्थिर चार्ज, हमने एक प्लस क्यू लिया हुआ है। तो अब मुझे बताइए कि ये जो क्यू होगा तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लेते हैं ये बड़ा सा मैंने मान लिया, इस पॉइंट को क्यू को मैं यहां पे मान लिया हूं, या मैं इसके अंदर भी मान सकता हूं। इसके आसपास एक फील्ड जनरेट होगा और एक दूसरा चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, ये टेस्ट करने के लिए चार्ज है। ये चार्ज, इस चार्ज को हमको इस चार्ज के पास लाना है। अब देखिए ये प्लस क्यू, छोटा प्लस क्यू है, छोटा क्यू है, और ये बड़ा क्यू है, यानी कि ये, लेकिन दोनों का कैरेक्टर क्या है, सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब इस चार्ज को जब इस चार्ज के पास हम लाएंगे, यानी कि इसके आवेश क्षेत्र में लाएंगे हम, तो क्या होगा, चूंकि दोनों का कैरेक्टर सेम है तो दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। मैंने तीर का डायरेक्शन भी दे दिया है। तो अनंत से किसी बिंदु तक, मान लेते हैं कि अनंत से इस चार्ज को उठा करके हम यहां तक ला रहे हैं, तो क्या होगा, ये आने देगा क्या, नहीं आने देगा ना। क्यों आने देगा भाई, क्योंकि सेम कैरेक्टर, हमने पढ़ा है कि सेम कैरेक्टर वाला चार्ज एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाता है, यानी कि एक दूसरे से दूर भागता है। तो ये तो हमारा फिक्स्ड है। अब इसको उठा के ला रहे हैं इस पॉइंट तक, तो ये इस पे बल लगाएगा, ये आने नहीं देगा। तो जब यहां से यहां तक हमको काम करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो मेहनत करना पड़ रहा है। तो जब मेहनत करना पड़ता है तो कार्य हुआ, और जब कार्य हुआ तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्या स्टोर हो जाएगी, एनर्जी। यानी कि इस चार्ज को जब उठा के हम इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ला करके रख देंगे, इस पॉइंट पे लाके मैंने रख दिया, मान लेते हैं यहां से, तो क्या होगा, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई कि नहीं हो गई। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, फिर से ये वाला मार के भगा देगा उसको, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर थी और उस एनर्जी की वजह से वो दूर भागेगा। जैसे हमने वस्तु को एक हाइट पे रख दिया था तो उसमें क्या स्टोर हो गई थी, एनर्जी। अब जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, गुरुत्वाकर्षण बल ने उसको क्या किया, फट से खींच के नीचे गिरा दिया, बल काम किया। तो यहां पे भी वही चार्ज होना है। अगर मान लेते हैं आप कि ये माइनस क्यू चार्ज होता, विपरीत कैरेक्टर वाला होता, तो क्या हमें काम करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। क्यों करना पड़ता भाई, हम थोड़ा सा धक्का लगाते ये खुद इसको अट्रैक्ट कर लेता, क्योंकि हमने देखा है कि विपरीत कैरेक्टर वाले जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं, यानी कि वो उसको क्या कर लेता, उसे खींच लेता। तो क्या देखा आपने कि इस प्लस चार्ज को यहां तक लाने में जो काम करना पड़ा, वही काम का जो परिणाम होगा वही हमारा क्या होगा, विद्युत विभव होगा। यानी कि आपने देख लिया कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति इकाई धन आवेश को अनंत से, ये अनंत पे है, प्रति इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी कि इस चार्ज को इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य किया जाता है वही हमारा क्या होता है, विद्युत विभव होता है। यानी कि वही हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से हम कह सकते हैं। अब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पोटेंशियल हुआ,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हुआ? क्योंकि हमने प्लस क्यू चार्ज को अनंत से इस बिंदु तक लाने में लाया है, तो लाने में हमको काम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। तो जितना मेहनत करना पड़ा उसी मेहनत का वही कार्य का वह परिमाण ही है। यानी कि अगर हम धन आवेश q को, मैंने यहां पे लिख दिया है कि यदि धन आवेश q को अनंत से किसी बिंदु p तक लाने में किया गया कार्य w हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा? v बराबर w बट्टा q। जहां पे ये w क्या है? किया गया काम का परिमाण है, ये कितना हमने काम किया, और ये किसके द्वारा हुआ? इस आवेश के द्वारा हुआ, इस q चार्ज के द्वारा आवेश हुआ। यानी कि इसको हम अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुना करेंगे, तो W बराबर हमको क्या निकल के जाएगा? Q भी निकल के आ जाएगा। यानी कि ये मेरा विद्युत विभव का हमारा क्या हो गया? फार्मूला हो गया, V बराबर W बट्टा Q। अब एक नोट है, आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझाया था, वो चीज़ यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगी कि इस निकाय यानी कि इस पूरे सिस्टम में आवेश द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि यहां तो ग्रेविटेशनल के कारण हुआ था, लेकिन यहां पे जब हमने उठा करके अनंत से इस बिंदु तक लाया, इस बिंदु तक क्या किया? लाया। तो लाने के कारण इस बिंदु पर जब इसको हम पकड़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक एनर्जी, और जैसे जैसे हम लाते जाएंगे और नजदीक लेते जाएंगे, जैसे इस वाले में क्या था कि और हाइट बढ़ाते जाते थे, उसमें उतनी ज्यादा स्थितिज ऊर्जा संचित होती जाती थी। वैसे ही इस चार्ज को जितना नजदीक हम लाते जाएंगे, उसमें उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी संचित होती जाएगी। लेकिन वो वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इसमें कौन सी होगी? इसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो वही भी कहा कि आवेश द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, जिसे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। और इसे हम किसे सूचित करते हैं? ई से। जब एनर्जी है तो किसे सूचित करते हैं? ई से, अर्थात ई से नहीं, यू से। किसे सूचित करते हैं? यू से, अर्थात यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा? क्यू भी। यानी कि जो हमने काम किया, आप इस दोनों को देखो, क्यू भी, जो हमने काम किया वही काम हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। तो जितने भी बैटरीज होती हैं, ये वाली बैटरी हो, 1.5 वोल्ट की बैटरी को, जो भी बैटरीज होते हैं जितने भी, उस बैटरी में भी पोटेंशियल होता है। अब इसके डिटेल को हम अगले वीडियो में समझेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी एक ही साथ मिक्स कर देंगे ना, तो थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। अभी बस इसको इतना समझिए कि किसी भी समान आवेश वाले, यानी कि धन आवेश वाले अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक अगर हम उसको लेके आते हैं तो हमको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों समान कैरेक्टर वाले हैं। ये भी प्लस वाला चार्ज है, ये भी प्लस वाला चार्ज है, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो काम करना पड़ेगा अगेंस्ट में। बहुत सारे एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। तो जल्द ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस वाले वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल ही यूनिक तरीका से, और कुछ प्रैक्टिकल करके भी मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। और अंत में, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो मिलते रहें, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।